क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बड़े फैसले के सामने खड़े होते हैं, तो आपके पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है? या फिर जब आप गुस्से या टेंशन में होते हैं, तो पेट अचानक से भारी और दर्द करने लगता है? दरअसल, ये सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके पेट और दिमाग के बीच चल रही एक अदृश्य बातचीत का नतीजा है। यही है माइंड गट कनेक्शन, एक ऐसा रिश्ता जो हमारी सोच, हमारे मूड और हमारी सेहत तक को कंट्रोल करता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज पर। आज हम बात करेंगे डॉ इमरन मेयर की मशहूर किताब द माइंड गट कनेक्शन के बारे में, जो हमें बताती है कि हमारा दिमाग और हमारा गट मिलकर हमारी जिंदगी को कैसे दिशा देते हैं। इस किताब की बातें न सिर्फ आपकी सेहत को बदल सकती हैं, बल्कि आपकी सोच और आपकी पूरी लाइफस्टाइल को भी एक नए लेवल पर ले जा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर में, जहां हम जानेंगे कि कैसे छोटी-छोटी आदतें और सही समझदारी आपके गट और माइंड को हील करके आपकी जिंदगी को पॉजिटिव और पावरफुल बना सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग समरीज सबसे पहले मिले। अध्याय 1, पेट है हमारा दूसरा दिमाग। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे शरीर में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो दो दिमाग मौजूद हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि दिमाग हमारे सिर में है और वही सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे पेट में भी एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो बिल्कुल दिमाग की तरह काम करता है। वैज्ञानिक इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और आसान भाषा में यही हमारा दूसरा दिमाग है। ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन जरा सोचिए, जब आप किसी बड़े इंटरव्यू या एग्जाम से पहले घबराते हैं, तो पेट में अचानक से हलचल क्यों महसूस होती है? जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, तो एसिडिटी या डायरिया क्यों हो जाता है? और जब किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार करते हैं, तो पेट में तितलियां क्यों उड़ने लगती हैं? यह सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि पेट और दिमाग के बीच लगातार चल रही बातचीत का नतीजा है। वैज्ञानिक इस रिश्ते को गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। मतलब, हमारे पेट और दिमाग के बीच एक ऐसी लाइन है जिसके जरिए दोनों लगातार मैसेज भेजते और रिसीव करते रहते हैं। यह रिश्ता एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे पर बराबर असर डालते हैं। जब दिमाग टेंशन में होता है, तो उसका असर पेट पर पड़ता है, और जब पेट असंतुलित होता है, तो उसका असर सीधे हमारे मूड और सोच पर दिखता है। हमारा पेट केवल खाना पचाने का काम नहीं करता, यह हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है, हमारी एनर्जी को तय करता है और हमारे सोचने समझने की क्षमता पर असर डालता है। अगर पेट सही है, तो हम हल्का, खुश और फोकस्ड महसूस करते हैं, और अगर पेट खराब है, तो सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हम चिड़चिड़े और थके हुए महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी आंतों में लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा नर्व सेल्स होते हैं, यानी इतने कि वे अपने आप कई काम करने में सक्षम हैं। यही वजह है कि हमारी आंतें बिना दिमाग से पूछे कई फैसले ले लेती हैं, जैसे खाना कैसे आगे बढ़ाना है, कब एंजाइम्स छोड़ने हैं और कब पोषक तत्वों को सोखना है। यह मिनी ब्रेन इतना ताकतवर है कि इसे सही मायनों में दूसरा दिमाग कहा जा सकता है। अब आप सोचिए, जब पेट इतना पावरफुल है, तो इसका असर भावनाओं पर क्यों नहीं होगा? कई बार आप देखेंगे कि बिना किसी वजह के उदासी या बेचैनी घेर लेती है। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ मानसिक समस्या है, लेकिन असल में इसकी जड़ पेट में भी हो सकती है। अगर पेट संतुलित नहीं है, तो दिमाग भी असंतुलित हो जाता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज फास्ट फूड, तली भुनी चीजें और ज्यादा चीनी खाता है। शुरुआत में उसे सिर्फ हल्की फुल्की गैस या एसिडिटी महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे उसका पेट कमजोर होने लगेगा और इसका असर दिमाग पर भी दिखेगा। वह व्यक्ति धीरे धीरे चिड़चिड़ा, सुस्त और उदास रहने लगेगा। यानी पेट की समस्या सीधे मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगी। हमारे पूर्वज इस रहस्य को बहुत पहले से समझते थे। आयुर्वेद हो या योग, हर जगह पेट को शरीर का केंद्र माना गया है। योग और प्राणायाम में भी सांस और पेट पर नियंत्रण को सबसे जरूरी बताया गया है।
चीन की पारंपरिक चिकित्सा में भी पेट को संतुलित रखना सबसे बड़ी कुंजी माना गया है। हजारों साल पहले जो समझ थी, आज वही आधुनिक विज्ञान प्रयोगों और सबूतों से साबित कर रहा है। आज के समय में यह समझना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारी जिंदगी तनाव और दबाव से भरी हुई है। ज्यादातर लोग मानसिक तनाव, चिंता और थकान की शिकायत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इसकी जड़ पेट से भी जुड़ी हो सकती है। अगर हम अपने पेट का ख्याल रखना शुरू कर दें, तो हमारी मानसिक समस्याएं भी कम हो सकती हैं। सोचिए, अगर हर सुबह आप तरोताजा उठें, दिन भर फोकस्ड और एनर्जेटिक रहें और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े ना हों, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। और इसका सीधा रास्ता है पेट का ख्याल रखना, क्योंकि जब पेट स्वस्थ होता है तो दिमाग भी स्वस्थ होता है। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है कि पेट सिर्फ खाना पचाने का साधन नहीं है, यह हमारा दूसरा दिमाग है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो इसका असर हमारे मूड, हमारी सोच और हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। याद रखिए, पेट सही है तो सोच सही है, और सोच सही है तो जिंदगी सही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर में जानते हैं कि हमारे पेट में बसे छोटे छोटे बैक्टीरिया यानी माइक्रोबायोम असल में हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार और हमारी सेहत पर कितना बड़ा असर डालते हैं। अध्याय 2, पेट के छोटे छोटे मेहमान, माइक्रोबायोम। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पेट में करोड़ों खरबों छोटे छोटे जीव रहते हैं, तो आपको शायद डर लगेगा जैसे कोई फिल्मी कहानी सुना रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे शरीर के अंदर, खासकर हमारे पेट और आंतों में अनगिनत सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया मौजूद हैं। इन्हें वैज्ञानिक माइक्रोबायोम कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इनका असर हमारी पूरी जिंदगी पर इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये माइक्रोबायोम हमारे सबसे पुराने साथी हैं। जब से इंसान पैदा हुआ है, तभी से ये हमारे शरीर में बसे हुए हैं। ये हमारे साथ रहते हैं, हमारे खाने को तोड़कर पचाने में मदद करते हैं, जरूरी विटामिन्स बनाते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे दिमाग और मूड को भी कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, हमारे पेट में रहने वाले ये छोटे छोटे जीव असल में यह तय करने में मदद करते हैं कि हम खुश रहेंगे, उदास रहेंगे या फिर डरे डरे से महसूस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सब कैसे कर सकते हैं। तो इसका राज ये है कि ये माइक्रोबायोम ऐसे केमिकल्स और हार्मोन बनाते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इन्हीं में से एक है सेरोटोनिन। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी खुशी और सुकून का सीधा संबंध सेरोटोनिन से है। और हैरानी की बात यह है कि हमारे शरीर में बनने वाला ज्यादातर सेरोटोनिन दिमाग में नहीं, बल्कि हमारी आंतों में बनता है। यानी सोचिए, आपका पेट ही असल में यह तय करता है कि आप खुश रहेंगे या दुखी। अगर आपके पेट का माइक्रोबायोम संतुलित है, तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आप ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे और ऊर्जा से भरे रहेंगे। लेकिन अगर ये असंतुलित हो गया, तो चिंता, तनाव और उदासी आपको घेर सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये माइक्रोबायोम हमारे दिमाग से भी बातचीत करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि आंतों में मौजूद ये बैक्टीरिया वेगस नर्व नाम की एक खास नस के जरिए सीधे दिमाग तक संदेश भेजते हैं। मतलब यह है कि आपकी सोच और भावनाएं सिर्फ आपके दिमाग से नहीं आती, बल्कि आपके पेट में मौजूद ये छोटे छोटे मेहमान भी उन्हें गाइड करते हैं। अब जरा इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए आपने कई दिनों तक सिर्फ जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा मीठा खाया। इससे आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि आपका पेट सही से काम नहीं करता, गैस, एसिडिटी और थकान महसूस होती है, और साथ ही आपका मूड भी खराब हो जाता है। आपको गुस्सा ज्यादा आने लगता है, छोटी छोटी बातों पर बेचैनी बढ़ने लगती है और नींद भी पूरी नहीं होती। अब इसकी तुलना कीजिए उस व्यक्ति से जो ताज़ा खाना खाता है, सब्जियां, दालें, फल और दही जैसी प्राकृतिक चीजें लेता है। उसके पेट का माइक्रोबायोम संतुलित रहता है, अच्छे बैक्टीरिया ताकतवर बने रहते हैं। नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति हल्का, खुश और संतुलित महसूस करता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता और उसका दिमाग भी साफ और फोकस्ड रहता है।
इससे साफ है कि हमारे पेट में रहने वाले ये छोटे छोटे जीव हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। अगर ये संतुलित हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर ये बिगड़ गए तो हमारी सोच और भावनाएं भी बिगड़ जाती हैं। सोचिए, कितनी अद्भुत बात है कि हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारी मानसिक ताकत का राज कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे पेट के अंदर छिपा हुआ है। यही वजह है कि वैज्ञानिक अब माइक्रोबायोम को हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। तो दोस्तों, अब हमें ये समझना होगा कि अपने पेट के इन छोटे छोटे मेहमानों का ख्याल रखना कितना जरूरी है, क्योंकि जब ये खुश होते हैं तो हमारा दिमाग भी खुश रहता है, और जब ये परेशान हो जाते हैं तो हम भी बेचैन और उदास हो जाते हैं। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि यह रिश्ता सिर्फ पेट और दिमाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तनाव और टेंशन की पकड़ भी इन दोनों को सीधा प्रभावित करती है। यानी जब दिमाग परेशान होता है तो पेट दुखी हो जाता है, और जब पेट बिगड़ता है तो दिमाग भी थक जाता है। अध्याय 3, तनाव और पेट का गहरा रिश्ता। दोस्तों, जरा अपनी जिंदगी के उन पलों को याद कीजिए जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे। हो सकता है वो किसी एग्जाम का दिन रहा हो, या इंटरव्यू का समय, या फिर कोई बड़ा फैसला लेने का पल। उस वक्त क्या सिर्फ दिमाग ही भारी हुआ था, या साथ ही पेट में भी हलचल शुरू हो गई थी? शायद आपको भूख ही नहीं लगी होगी, या अचानक पेट में दर्द होने लगा होगा, या फिर बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई होगी। यह सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और पेट का गहरा रिश्ता है। जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग से एक खास तरह का अलार्म बजता है। ये अलार्म हमारे शरीर में कई हार्मोन छोड़ता है, जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये हार्मोन शरीर को सचेत कर देते हैं कि कुछ खतरा है, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में शरीर अपना ध्यान पेट से हटाकर मांसपेशियों और दिमाग पर केंद्रित कर देता है, ताकि हम खतरे का सामना कर सकें। नतीजा ये होता है कि खाना ठीक से पच नहीं पाता, भूख गायब हो जाती है और पेट गड़बड़ करने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये रिश्ता दो तरफा है। यानी जिस तरह तनाव दिमाग से निकलकर पेट तक पहुंचता है, वैसे ही पेट की गड़बड़ी भी दिमाग तक जाती है और वहां चिंता और बेचैनी बढ़ा देती है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे ही पेट खराब होता है, उनका मूड भी खराब हो जाता है और वे किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पाते। अब जरा इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रोजाना काम पर जाते हैं और वहां का माहौल बहुत तनावपूर्ण है। बॉस डांटता है, सहकर्मी सहयोग नहीं करते और काम का दबाव हमेशा बना रहता है। धीरे धीरे यह तनाव आपके दिमाग से निकलकर पेट पर असर डालने लगता है। शुरुआत में हल्की एसिडिटी होती है, फिर पेट फूलने लगता है और धीरे धीरे यह समस्या क्रॉनिक यानी लंबे समय की बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे में डॉक्टर इसे सिर्फ पेट की बीमारी नहीं मानते, बल्कि इसे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे विकार से जोड़ते हैं, जिसका सीधा रिश्ता तनाव से होता है। यानी पेट और दिमाग ऐसे साथी हैं जो एक दूसरे की तकलीफ को तुरंत महसूस कर लेते हैं। दिमाग दुखी है तो पेट चुप नहीं बैठ सकता, और पेट परेशान है तो दिमाग चैन से नहीं रह सकता। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर अब इस रिश्ते को और गंभीरता से समझ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम तनाव में होते हैं तो सिर्फ पेट ही नहीं, बल्कि उसमें बसे माइक्रोबायोम भी प्रभावित हो जाते हैं। ये छोटे छोटे जीव हमारे मूड को संतुलित रखने के लिए जरूरी केमिकल्स बनाते हैं, लेकिन तनाव आने पर उनकी संख्या और संतुलन बिगड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। यानी तनाव पेट को बिगाड़ता है और बिगड़ा हुआ पेट तनाव को और बढ़ा देता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसकर इंसान और ज्यादा थकान और निराशा महसूस करता है। सोचिए, अगर किसी के पेट में लगातार समस्या रहे तो उसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। वह व्यक्ति किसी काम पर फोकस नहीं कर पाएगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि मानसिक बीमारियों की जड़ें अक्सर पेट तक जाती हैं। अब सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहला कदम है तनाव को समझना और उसे संभालना। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे साधन इसमें बहुत मदद करते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है और उसके साथ ही पेट भी रिलैक्स होने लगता है।
धीरे धीरे पेट का पाचन बेहतर होता है और मूड भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा हमारे खाने का भी इसमें बड़ा रोल है। जब हम तनाव में होते हैं तो अक्सर जंक फूड या मीठी चीजें खाने लगते हैं, लेकिन ये चीजें पेट को और बिगाड़ देती हैं। इसके बजाय अगर हम हल्का, ताज़ा और संतुलित खाना लें तो पेट को आराम मिलता है और दिमाग भी बेहतर महसूस करता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात समझनी जरूरी है। जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग पेट से कहता है कि अभी खतरा है, खाना पचाने की जरूरत नहीं। यही कारण है कि बार बार तनाव लेने वाले लोगों का पाचन बिगड़ जाता है और धीरे धीरे यह बीमारी का रूप ले लेता है। यानी तनाव सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं, बल्कि यह पाचन और पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली समस्या है। तो दोस्तों, अब हमें यह मान लेना चाहिए कि तनाव और पेट का रिश्ता बेहद गहरा है। अगर दिमाग पर बोझ बढ़ेगा तो पेट भी दुखी हो जाएगा, और अगर पेट परेशान होगा तो दिमाग भी बेचैन हो जाएगा। इस रिश्ते को समझना और संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे संतुलित नहीं करेंगे, तब तक न तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा और न ही हमारा मन। याद रखिए, जिंदगी में तनाव आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे कैसे संभालना है यह हमारे हाथ में है। अगर हम अपने मन को शांत रखने की आदत डालें, अगर हम अपने खाने को संतुलित रखें और अगर हम अपने पेट को आराम देने वाले अभ्यास करें, तो हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। और जब यह चक्र टूटेगा, तभी असली सुख और शांति मिलेगी। अब अगले चैप्टर में हम और गहराई से जानेंगे कि जो खाना हम खाते हैं वह कैसे हमारे दिमाग और हमारी सोच को सीधे प्रभावित करता है। यानी सच में, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अध्याय 4, खाना बनाता है हमारा दिमाग। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वही असल में हमारे दिमाग की भाषा तय करता है? अक्सर लोग मानते हैं कि खाना सिर्फ हमारे शरीर को ताकत देता है, लेकिन सच तो यह है कि खाना हमारे सोचने का तरीका, हमारा मूड और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों तक को प्रभावित करता है। माइंड गट कनेक्शन की सबसे गहरी परत यही है कि पेट और दिमाग के बीच जाने वाली सिग्नल्स का सबसे बड़ा माध्यम हमारा खाना ही है। जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो वो सिर्फ पेट भरने का काम नहीं करता, बल्कि सीधे हमारी भावनाओं और निर्णयों तक असर डालता है। सोचिए, जब हम बहुत तैलीय या जंक फूड खाते हैं तो कुछ देर के लिए तो स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लेथार्जिक, चिड़चिड़े या लेजी महसूस करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे खाने से गट माइक्रोबायोम यानी हमारे पेट में रहने वाले अच्छे बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। ये बैक्टीरिया हमारे दिमाग तक सिग्नल्स भेजते हैं और मूड केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन पर असर डालते हैं। यही कारण है कि अनहेल्थी खाना आपके दिमाग को नेगेटिव भावनाओं की तरफ धकेलता है। दूसरी ओर, जब आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स या प्रोबायोटिक रिच फूड खाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी, फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी महसूस होती है। अब एक और दिलचस्प बात, हमारे गट में लगभग 90% सेरोटोनिन बनता है, जिसे हैप्पीनेस केमिकल कहा जाता है। यानी खुशी का असली कारखाना हमारे पेट में है। अगर हम अपने गट को सही भोजन देंगे तो ये केमिकल दिमाग तक सही सिग्नल्स पहुंचाएगा और हम नेचुरली खुश, काल्म और फोकस्ड रहेंगे। लेकिन अगर गट खराब हो गया तो वही सेरोटोनिन असंतुलित हो जाएगा और हमें चिंता, तनाव और उदासी घेर लेगी। यही वजह है कि बहुत से लोग बिना वजह एंग्जाइटी या डिप्रेशन महसूस करते हैं, जबकि असली जड़ उनके खाने की प्लेट में छिपी होती है। कई बार आपने नोट किया होगा कि जब आप घर का बना हुआ साधारण लेकिन संतुलित खाना खाते हैं तो मन शांत और हल्का लगता है। वहीं प्रोसेस्ड फूड या ज्यादा मीठा खाने के बाद अचानक से चिड़चिड़ापन या बेचैनी बढ़ जाती है। दरअसल प्रोसेस्ड फूड गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाता है और यह असंतुलन सीधे दिमाग को परेशान कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि आप वही बन जाते हैं जो आप खाते हैं। इस किताब का यह संदेश बेहद गहरा है कि अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने मूड को बेहतर करना चाहते हैं या अगर आप जीवन में क्लैरिटी पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने खाने को बदलना शुरू करें। क्योंकि खाना सिर्फ शरीर को फ्यूल नहीं देता, बल्कि यह आपके दिमाग की क्वालिटी को डिफाइन करता है। यह आपके माइंड की किताब में नए शब्द जोड़ता है, आपके विचारों की दिशा तय करता है
और आपके व्यवहार को शेप करता है। और यही कनेक्शन हमें यह भी सिखाता है कि छोटी सी प्लेट में लिया गया सही खाना एक पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अगर हम अपने गट को सही सिग्नल्स देंगे, तो वो बदले में हमें पॉजिटिव थॉट्स, स्टेबल इमोशंस और क्लियर डिसीजंस देगा। लेकिन अगर हमने खाने की परवाह नहीं की, तो वही गट हमें उलझन, कंफ्यूजन और नेगेटिविटी भेजेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी डिसीजन के बारे में सोचें या अपने मूड को बैलेंस करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले अपने खाने की प्लेट को देखिए। शायद जवाब वहीं छुपा हो। अध्याय 5, सोच, फैसले और आदतों पर माइंड गट कनेक्शन का जादू। दोस्तों, जब हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, तो हम ज्यादातर अपने दिमाग यानी ब्रेन को ही जिम्मेदार मानते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी फैसले लेते हैं, वो सिर्फ हमारी सोच और दिमागी कैलकुलेशन का नतीजा होते हैं। लेकिन इस किताब में डॉ इमरान मेयर साफ बताते हैं कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और रोमांचक है। असली सच्चाई ये है कि हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारे पेट यानी गट से गहराई से जुड़ी होती हैं। जी हाँ, वो पेट जिसे हम अक्सर सिर्फ खाने को पचाने वाली मशीन समझ लेते हैं, दरअसल वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी और चॉइसेस को शेप देने में इनविजिबल डायरेक्टर की तरह काम करता है। सोचिए जरा, कितनी बार आपने देखा होगा कि जब आपका पेट खराब होता है, तो आपके मूड पर भी सीधा असर पड़ता है। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, ध्यान नहीं लगता, या फिर कोई बड़ा फैसला लेने का मन ही नहीं करता। अब अगर यही हालत लंबे समय तक रहे, तो हमारी सोच और आदतों में भी नेगेटिविटी भरने लगती है। इसका कारण है कि गट ब्रेन एक्सिस यानी दिमाग और पेट के बीच मौजूद सीधा कम्युनिकेशन चैनल। जब गट हैप्पी होता है, तो दिमाग क्लैरिटी से सोचता है और पॉजिटिव डिसीजंस लेता है। लेकिन जब गट में इम्बैलेंस होता है, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज्ड और एंग्शियस मोड में चला जाता है। ये कनेक्शन हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों तक को प्रभावित करता है। मान लीजिए आप मार्केट गए हैं और अचानक आपको बहुत शुगरी चीजें खाने का मन करने लगा। आप सोचेंगे ये क्रेविंग आपके दिमाग से आ रही है, लेकिन असल में ये सिग्नल आपके गट बैक्टीरिया से आ रहा होता है। गट के अंदर लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं। इनमें से कई बैक्टीरिया शुगर लविंग होते हैं। जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजकर आपको बार बार मीठा खाने पर मजबूर करते हैं। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे आपकी आदतें अनहेल्थी डायरेक्शन में चली जाती हैं। यानी ये बैक्टीरिया आपकी सोच और चॉइसेस तक को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपको बहुत एंजाइटी रहती है और आप अक्सर छोटे छोटे डिसीजंस लेने से भी डरने लगते हैं। आप सोचते हैं कि यह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, लेकिन कई बार इसकी जड़ आपके गट में छुपी होती है। जब गट लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन या इम्बैलेंस होता है, तो यह दिमाग तक स्ट्रेस सिग्नल्स भेजता है। ब्रेन उन सिग्नल्स को थ्रेट समझता है और आपको एंजाइटी फील होने लगती है। यानी आपका पेट और दिमाग मिलकर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर कर देते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं, मेरा मन तो करता है कुछ बड़ा करने का, लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता है। असल में ये डर गट ब्रेन कनेक्शन से जुड़ा होता है। अब सोचिए, अगर हमारा गट हमारे डिसीजंस को प्रभावित करता है, तो इसका असर हमारी हैबिट्स पर भी गहरा होगा। आदतें दरअसल छोटे छोटे डिसीजंस का रिपीटेड पैटर्न होती हैं। अगर हर रोज हमारा गट हमें अनहेल्थी चॉइसेस की ओर धकेलता है, तो धीरे धीरे वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे बार बार जंक फूड की क्रेविंग होना, देर रात तक जागने की आदत डालना या हर समय एंग्शियस रहना, ये सब गट इम्बैलेंस से जुड़ी आदतें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इसका उल्टा भी सच है। जब आप अपनी आदतों को धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलते हैं, तो आप अपने गट को भी हील करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आपने ठान लिया कि आप रोज फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे, तो आपका माइक्रोबायोम बदलने लगता है। अच्छे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगते हैं और वो ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जो आपको और हेल्थी चॉइसेस लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। यानी ये साइकिल पॉजिटिव हो जाती है। गट अच्छे सिग्नल्स भेजता है, ब्रेन अच्छे फैसले लेता है
और धीरे धीरे हेल्थी हैबिट्स बन जाती हैं। यहाँ हमें एक और खास पॉइंट समझना होगा। गट ब्रेन कनेक्शन हमारे सोचने के तरीके यानी माइंडसेट को भी प्रभावित करता है। अगर आपका गट टॉक्सिक बैक्टीरिया से भरा हुआ है तो आपको हर चीज नेगेटिव दिखने लगेगी। छोटी सी प्रॉब्लम भी पहाड़ जैसी लगने लगेगी। आप डिसीजंस लेने से बचेंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आपका गट हेल्थी है तो ब्रेन में फील गुड केमिकल्स यानी सेरोटोनिन और डोपामीन का लेवल बैलेंस रहेगा। ये केमिकल्स आपको खुशी, फोकस और मोटिवेशन देते हैं। ऐसे में आप नेचुरली बोल्ड डिसीजंस लेते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करने की आदत डालते हैं। डॉ मेयर बताते हैं कि असली मास्टरी तब आती है जब हम ये समझ जाते हैं कि गट ब्रेन कनेक्शन को बैलेंस करना सिर्फ हेल्थ इंप्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ की क्वालिटी बदलने के लिए जरूरी है। जो लोग गट को हील करके पॉजिटिव माइक्रोबायोम डेवलप करते हैं, वो ना सिर्फ मेंटली शांत रहते हैं, बल्कि उनके डिसीजंस भी ज्यादा क्लियर और पावरफुल होते हैं। वो लोग दूसरों से अलग नजर आते हैं क्योंकि उनकी हैबिट्स सक्सेस और ग्रोथ की तरफ नेचुरली टिल्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि गट ब्रेन कनेक्शन किस तरह हमारी सोच, फैसले और आदतों पर असर डालता है। सिंपल शब्दों में कहें तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है कि आपके गट और ब्रेन के बीच सिग्नल्स कैसे फ्लो हो रहे हैं। अगर ये सिग्नल्स क्लियर और पॉजिटिव हैं तो आप सही सोचेंगे, सही फैसले लेंगे और सही हैबिट्स बनाएंगे। लेकिन अगर सिग्नल्स डिस्टॉर्टेड हैं तो आपकी सोच उलझी रहेगी, डिसीजंस गलत होंगे और हैबिट्स डिस्ट्रक्टिव बनेंगी। यानी सक्सेस और फेलियर के बीच की दूरी आपके गट के बैलेंस से तय होती है। और यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। अगर आप अपने गट को समझ लें और उसे सही तरह से नर्चर करें तो आप अपनी सोच, डिसीजंस और हैबिट्स को नई दिशा दे सकते हैं। अध्याय 6, माइंड गट कनेक्शन को हील करें। दोस्तों, अब तक हमने यह समझा कि हमारा दिमाग और पेट आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। ये कनेक्शन हमारी भावनाओं, हमारी सोच, हमारी आदतों और यहां तक कि हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर यह रिश्ता इतना महत्वपूर्ण है तो इसे कैसे मजबूत किया जाए? कैसे हम अपने गट और दिमाग को हील करके दोनों को एक टीम की तरह काम करने पर मजबूर करें? सच कहें तो इसका जवाब किसी जटिल विज्ञान में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। जिस तरह एक बगीचे को सही पानी, सही धूप और सही मिट्टी की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे गट को भी सही देखभाल की जरूरत होती है ताकि यह दिमाग को स्वस्थ और सकारात्मक संकेत भेज सके। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है अपने खानपान को सुधारना। हमारे गट में मौजूद लाखों करोड़ों बैक्टीरिया यानी माइक्रोबायोम ही असल में इस कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं। जब हम जंक फूड, प्रोसेस्ड चीजें, ज्यादा शुगर और तैलीय खाना खाते हैं तो ये छोटे छोटे माइक्रोब्स परेशान हो जाते हैं। उनकी जगह हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और यही सेहत, मूड और सोच पर बुरा असर डालते हैं। लेकिन जब हम प्राकृतिक चीजें जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और दही जैसे प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारा गट खिल उठता है। ये अच्छे बैक्टीरिया दिमाग तक पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं और हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होने लगती है। दूसरा अहम पहलू है तनाव पर काबू पाना। अगर आप लगातार तनाव में रहते हैं तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, गट और दिमाग का तालमेल बिगड़ जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हमारी आंतों की दीवार को कमजोर कर देता है और वहां सूजन बढ़ जाती है। इसका असर सीधे हमारी सोच, नींद और भावनाओं पर पड़ता है। इसलिए ध्यान, प्राणायाम, योग और साधारण सांस लेने की तकनीकें इस कनेक्शन को हील करने में जादू की तरह काम करती हैं। जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो दिमाग को शांति का संदेश मिलता है और यह संदेश सीधा गट तक पहुंचता है। दोनों के बीच तनाव की जगह एक संतुलित लय बनने लगती है। तीसरी अहम बात है नींद। आज की भागदौड़ में हम नींद को सबसे आसान चीज मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही हमारी सेहत की असली चाबी है। जब नींद पूरी नहीं होती तो गट ब्रेन कनेक्शन सबसे पहले प्रभावित होता है। नींद की कमी से अच्छे बैक्टीरिया कमजोर होते हैं और गट की लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है।
वहीं दिमाग भी थकान, चिड़चिड़ापन और अनफोकस्ड सोच से भर जाता है। इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद इस कनेक्शन को हील करने के लिए जरूरी है। एक और तरीका है खुद को प्रकृति के नजदीक लाना। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम मिट्टी, हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में आते हैं, तो हमारे शरीर में अच्छे माइक्रोब्स बढ़ते हैं। गांव में पले बढ़े बच्चों की इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य अक्सर शहर के बच्चों से बेहतर होता है, क्योंकि उनका गट प्राकृतिक बैक्टीरिया से भरा होता है। यही वजह है कि कभी-कभी शहर की भीड़ से निकलकर प्रकृति के करीब जाना इस कनेक्शन को हील कर देता है। इसके अलावा कृतज्ञता और सकारात्मक सोच भी इस कनेक्शन को मजबूत करती है। जब हम लगातार शिकायतों, डर और नकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं, तो दिमाग गट को भी तनाव का संदेश भेजता है। लेकिन जब हम छोटी-छोटी चीजों के लिए आभारी रहते हैं, तो गट ब्रेन कनेक्शन खुशियों की लहर पैदा करता है। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है कि खुश रहने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोजमर्रा की इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तनाव कम करेंगे, नींद पूरी लेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे और कृतज्ञता अपनाएंगे, तो आपका गट और दिमाग एक मजबूत टीम की तरह काम करेंगे। आपके फैसले और आदतें बेहतर होंगी, आपकी सोच ज्यादा साफ होगी और आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि माइंड गट कनेक्शन कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह हमारी जिंदगी की असली रीढ़ है। अगर हम इसे हील और मजबूत कर लें, तो हमारी जिंदगी आसान, खुशहाल और ऊर्जावान बन सकती है। सच तो यह है कि जब पेट और दिमाग दोनों दोस्त बन जाए, तो फिर इंसान को मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, द माइंड गट कनेक्शन की इस अद्भुत यात्रा में हमने देखा कि हमारा पेट और दिमाग सिर्फ दो अलग-अलग अंग नहीं हैं, बल्कि यह हमारी जिंदगी के दो साथी हैं जो हमेशा एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। यही कनेक्शन हमारी सोच को आकार देता है, हमारी भावनाओं को दिशा देता है और हमारी आदतों को नियंत्रित करता है। अगर यह रिश्ता मजबूत हो, तो हमारी सेहत, हमारा मूड और हमारी पूरी जिंदगी पॉजिटिविटी से भर सकती है। याद रखिए, इस कनेक्शन को हील और मजबूत करना किसी बड़ी क्रांति से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से शुरू होता है। सही खान-पान, पर्याप्त नींद, तनाव पर काबू और आभार से भरी सोच, यही वे कदम हैं जो हमें अंदर से मजबूत और बाहर से ऊर्जावान बनाते हैं। तो अब बारी आपकी है। इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारिए और देखिए कि कैसे आपका दिमाग और गट एक टीम बनकर आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक सारांश पाने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगली किताब के सारांश में फिर मुलाकात होगी। तब तक याद रखिए, जब पेट और दिमाग एक साथ हों, तो इंसान कुछ भी कर सकता है।